नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज आप लोगों के साथ मैं अपने शिष्य सर्वेश के आदेशानुसार तुलसी के राम इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूं। शिष्य ऐसे हों जब चैलेंज देते हैं तो अच्छा लगता है। चैलेंज यह कि तुलसी के राम पर तो राम के विशेषज्ञ बोल सकते हैं। मुझे उन्होंने अवसर दिया कुछ सोच कर ही अवसर दिए होंगे, और तुलसी के राम पर जहां तक मेरी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। भारतवर्ष में तुलसी के ग्रंथ रामचरितमानस से परिचय हर व्यक्ति को जीवन के प्राथमिक स्तर पर ही हो जाता है, और इस ग्रंथ को पढ़ने वाले पाठक भी कई तरह के हैं। रामचरितमानस के महत्व को समझाने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस जहां भी गया अपनी गुणवत्ता के कारण, अपनी साहित्य धर्मिता के कारण, अपनी मानव प्रियता के संदेश के कारण एक ऐसे ग्रंथ के रूप में उभरा जिसने लोगों की प्रेरणा दी। इससे प्रेरणा लेने वाले पढ़े लिखे, अनपढ़, श्रमिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और अन्य सभी लोग हैं। इसी को बगल में दबाए हुए जब हमारे गिरमिटिया मजदूर दूसरे देशों को गए तो वहां अपना परचम फहरा दिए, अपने श्रम का, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, और इसके माध्यम से कई देशों को हरा भरा बना दिए। इसके लिए इतिहास से साक्ष्य लेने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके सामने हैं। जाहिर है कि जिस ग्रंथ की महत्ता जीवन के इतने क्षेत्रों में फैली हुई है, वह ग्रंथ कुछ अद्भुत है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, लाजवाब है। उसके बारे में कुछ भी कहना पूर्णता में संभव नहीं है। हम कुछ भी कहें तब भी अशेष रह जाता है, बिना कहा रह जाता है, अनकहा रह जाता है। तुलसी हमारे जातीय कवि हैं। भारत और गैर भारत का मतलब मिला विदेशों से है,
तमाम विश्वविद्यालयों में तुलसी पर जितना शोध कार्य हुआ है, तुलसी जितने पढ़े गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता के लोगों ने भी तुलसी जिस तरह से आकृष्ट किए हैं, वह सब भी आपके सामने है। जहां कहीं भी हिंदी का पठन पाठन होता होगा, वहां के कोर्स में किसी न किसी रूप में तुलसीदास जरूर होंगे। कहना मैं ये चाहता हूं कि तुलसीदास को छोड़कर हिंदी साहित्य के पठन पाठन की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। जाहिर है कि जब ऐसी स्थिति है तो हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्या है। कभी तो बहुत हुए, राम कथा पर बहुत कुछ लिखा गया, अनेक काव्य, महाकाव्य, नाटक रामकथा पर लिखे गए, चर्चित भी हुए, लेकिन उन सब के बीच में तुलसी ही सर्वाधिक समादृत रहे। इसका कारण क्या है? एक और चीज जो बार बार मेरे दिमाग में आती है, तुलसी अकेले ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने राम कथा को 6 रूपों में अपने 6 काव्यों में कहा है। आप देख लीजिएगा, जानकी मंगल भी लिखते हैं, दोहावली भी लिखते हैं, कवितावली भी लिखते हैं, रामलला नहछू भी मिलते हैं। इन सब में वही कथा है। किसी में उस कथा के कुछ अंश लिए गए हैं, किसी में उस कथा को पूरे विस्तार के साथ लिया गया है, किसी में उसी कथा को सांकेतिक ढंग से कह दिया गया है। ऐसा क्या है? क्यों तुलसी ने ऐसा किया? मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा को बांधने की कोशिश जब जब तुलसी ने की है, उनको लगा है कि कुछ छूट गया है, और उस छूटने को फिर बांधने की कोशिश, उस छूटने को फिर बांधने की कोशिश, ये तमाम कोशिशें तुलसीदास को अलग अलग ग्रंथों की रचना की तरफ प्रेरित करती हैं। तुलसी की रामकथा या तुलसी के राम विषय पर बातचीत करने से पहले जरा हम ये देख लें कि ये क्या तुलसी की यह कथा, ये क्या मतलब कि यह कथा तुलसी की मौलिक उद्भावना है या पहले से चली आती हुई किसी परंपरा का विकास है? परंपरा शब्द का प्रयोग जब मैं करता हूं तो किसी एक समय की परंपरा को मैं पूर्ण नहीं मानता। परंपरा वह जिनमें समय के साथ निरंतर सुधार होता रहता है। जो भी व्यवस्था चल रही हो, अगर उन व्यवस्थाओं का परिमार्जन नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ, समयानुकूल बात नहीं की गई, तो परंपराएं तो टूटेंगी ही,
अपने साथ व्यवस्था को तोड़ देगी, कुछ ऐसा संकेत हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दे गए हैं। हमें यह देखना होगा कि तुलसी के रामकथा के स्रोत क्या क्या है। रामकथा हमें अपनी परंपरा में वैदिक काल से ही मिलने लगती है। पूरी की पूरी कथा का सूत्र अगर नहीं मिलता तो कम से कम नामों का सूत्र मिल जाता है। और पुराण साहित्य तक आते आते हम ये देखते हैं कि एक रामकथा की निर्मित हो जाती है। हमारे कई पुराण ऐसे हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, इन सब में आपको रामकथा मिलेगी। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामकथा का महाकाव्य के रूप में निबंधन किया, बांधा। हम वाल्मीकि की रामकथा को जब देखते हैं तो उसी के साथ साथ बौद्ध धर्म की रामकथा और जैन धर्म की रामकथा। बौद्ध धर्म की रामकथा जातकों में सुरक्षित है। एक जातक का तो नाम ही है दशरथ जातकम। बुद्ध कथा को, जैन कथा को जिस ग्रंथ में कहा गया है उस ग्रंथ का नाम पौमचर्यु है। पौमचर्यु को अगर पौम को हम हिंदी में ले आना चाहें तो पद्मचरित के रूप में आता है। तो एक ऐसी परंपरा जो कि हमारे यहां वेदों से चली आ रही थी, वाल्मीकि ने उस परंपरा को लिया, मानव राम को लिया। वाल्मीकि के राम मानव राम है। और मानव है तो जाहिर है कि मानव में तमाम अच्छाइयां होगी तो कुछ कमियां भी होगी। वाल्मीकि के राम अच्छाइयों और कमियों के साथ मुकम्मल रूप से हमारे सामने आते हैं। जातक और जैन ग्रंथों में रामकथा को देखते समय जो रामकथा का टूटा फूटा रूप है, उसमें तोड़ा मरोड़ा जो गया है, वह नए प्रवर्तित धर्मों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनको तोड़ मरोड़ करके नए सामाजिक संदर्भों के अनुसार उन्हें जोड़ दिया गया है। मित्रों, जब कोई कथा समाज में बहुत दिनों से व्याप्त हो, प्रचलित हो, कही जाती हो, लोग सुनते हो, तो उस कथा को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। या अगर आप तोड़ मरोड़ देंगे तो वह कथा स्वीकृत नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी। इसीलिए कुछ आलोचकों ने हिंदी में जब भगवान सिंह का उपन्यास अपने अपने राम आया और एक नई तरह की चर्चा शुरू हुई, तो हमारे प्रगतिशील आलोचकों ने भी कहा कि मिथक पर मिथक की रचना नहीं हो सकती। एक कथा जो हमारे अंदर व्याप्त है, जिस कथा को हम जीते हैं, भले उसके अनुसार हम आचरण न करते हो, लेकिन वह कथा समय समय पर हमें चौंकाती रहती है। उस कथा में कुछ फेर बदल करना, कुछ अदल बदल करना, पात्रों को इधर उधर कर देना,
मूल्य बदल देना, इसे कभी जनता या पाठक स्वीकार नहीं करेगी। वाल्मीकि के पहले रामकथा का जितना स्वरूप था, जो भी रूप था, उस रूप को वाल्मीकि ने अपने काव्य ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया। प्रश्न देखिए यहीं से उठता है, यहीं खड़ा होता है कि वाल्मीकि ने तमसा के तट पर क्रौंच पक्षियों के जोड़े को तो देखा, करुणा उभरी और करुणा के उभार के साथ महाकाव्य उनके मुंह से फूट पड़ा। वाल्मीकि हमारे लिए भी श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई नई कथा काव्य रूप में प्रस्फुटित हो गई, या कोई ऐसी कथा थी जो कहीं न कहीं चल रही थी, उस कथा को वाल्मीकि ने काव्य का जामा पहना दिया। राम कथा की बात जब भी हम करते हैं, राम की बात जब भी करते हैं, तो वाल्मीकि उसके आधार स्तंभ के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कथाएं उस रूप में नहीं आती। तुलसीदास के ही थोड़ा सा पहले सूरदास के भी कुछ काव्यों में रामकथा मिल जाती है। उससे भी थोड़ा पहले जाइए तो पृथ्वीराज रासों में भी, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में भी रामकथा लगभग 100 पृष्ठों में निबद्ध है। तो तुलसीदास को एक तो यह तमाम लिखित साहित्यिक या मौखिक विरासत मिली थी, उस विरासत को संभालना, उसको सजोना और साहित्य में एक ऐसे आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना जो सर्वकालिक हो, हर काल में जिसका महत्व हो, यह एक बहुत बड़ी बात थी। मित्रों, जब मैं इन चीजों की भूमिका बना रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, तो मेरा संकेत लोक साहित्य की तरफ भी है कि एक तो हमारे सामने लिखित साहित्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, आप साहित्य न कहिए, तो दूसरी तरफ राम की कथा का लौकिक स्रोत जो सुना और कहा जाता था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास राम कथा के उस लौकिक स्रोत की तरफ बार बार संकेत करते हैं। एक ही कथा वो नहीं कहते, एक तरफ तो कहते हैं कि जो कथा मैं कह रहा हूं वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, कि मैं जो कथा कह रहा हूं वह कथा सरयू नाम की पवित्र नदी है और उस नदी के दो किनारे हैं, लोक और वेद। फिर वे कहते हैं कहब लोक मत वेद मत आगम निगम निचोड़।
ये हमें कहीं न कहीं संकेत देता है कि तुलसी के पूर्व राम कथा का मौखिक रूप बड़े विस्तार में मौजूद था और उस विस्तृत रूप को बिना लिए राम की कथा कही नहीं जा सकती। इसलिए तुलसी ने अपनी कथा में लोक और वेद दोनों को समान रूप से महत्व दिया। एक और चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, तुलसी तो बार बार कहते हैं कि मुझ में कविता वगैरह का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। कविता का विवेक वे अपने पास नहीं मानते। कभी न हो नहीं कुशल कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। लेकिन उसी बालकांड में एक जगह जाकर के देखते हैं आप कि तुलसी ने पूरे गर्व के साथ कहा है, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु के प्रसाद से, शिव के प्रसाद से हृदय में तमाम नई नई भावनाएं आने लगी और अब मैं रामचरितमानस का कवि हूं। ये जो शंभु प्रसाद वाली बात है, यह जाकर के दूसरी जगह टिकती है कि तुलसी ने जो कथा कही है, राम की जो बात की है, उनकी राम कथा नई नहीं है, परंपरागत है और ऐसी परंपरागत है जिसको पहली बार शिव ने पार्वती से कहा है। शिव ने पार्वती से कहा है, तो उन्हीं शिव के उन्हीं प्रसाद से, उन्हीं के प्रसाद से अगर यह कथा संचरित हो रही है, कथा आगे बढ़ रही है, कथा तुलसीदास तक आ रही है, तो बिना शंभु का प्रसाद लिए हुए, बिना शंभु की कृपा लिए हुए राम कथा को सही ढंग से नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहला संवाद शिव और पार्वती का, दूसरा संवाद याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का। किस तरह से कथा लौकिक रूप में आ रही है देखिए। तीसरा संवाद काकभुसुंडी और गरुड़ का। तुलसी को भी जो यह कथा मिली वह संवाद के रूप में ही मिली, कहानी के रूप में ही मिली। मैं पुण्य निज गुरु सम सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझ पढ़े कुछ बालपन तब अति रहु अचेत। तुलसीदास ने इस कथा को अपने गुरु से सुना है और चूंकि बचपन में सुना, उस समय वे कुछ अचेत रहे, इसलिए तमाम बातें तो भूल गई। जो कुछ याद रहा अपने उसी याद को वे रामचरितमानस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस से जिस राम को प्रस्तुत किया, जिस राम को हमारे सामने लाया, वे राम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वे विष्णु के अवतार हैं और उनके अवतार के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। अपने जो उनके अवतार के निश्चित उद्देश्य हैं, उन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रह्म ने, विष्णु ने मानव शरीर धारण किया और मानव शरीर धारण करके
कुछ लीला दिखाने के लिए, कुछ लीला करने के लिए, संसार को कुछ अद्भुत चीज सिखाने के लिए, खोई हुई मर्यादा को पुनः वापस ले आने के लिए, निराला के शब्दों में अगर कहें तो वह पृथ्वी जो दुष्ट लोगों के कारण टलमल हो रही थी, उसे एक सही रूप देने के लिए तुलसी ने राम कथा का निबंधन किया। और इतना ही नहीं, लोक कि तुलसी ने इस राम कथा को जितने सर्गों में बांटा, उतनी सीढ़ियों का उतने सोपान का एक तालाब का रूपक भी प्रस्तुत किया। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये जो शब्द प्रबंध है, ये शब्द प्रबंध काफी महत्वपूर्ण शब्द है। इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है कभी बाद में। तुलसी ने अवतारी राम, ब्रह्म के अवतार, विष्णु के अवतार, उनकी उद्भावना की, उनको जमीन पर ले आए, और अपने समय असमय से थोड़ा प्रचलित तमाम विवादों को प्रशमित करने का उन्होंने प्रयास किया। हम साहित्य में बहुत पढ़ते हैं और एक परंपरा सी चल गई है कि तुलसी और कबीर का अध्ययन हम एक साथ रख करके करते हैं, बरक्स रख कर करते हैं, आमने सामने करते हैं, और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन बहुत अधिक प्रगतिशील है, कौन बहुत पोगापंथी है। अंतर कितना है? तुलसी के राम अवतार हैं, कबीर के भी राम हैं। राम को उन्होंने नहीं भूला है। राम को तो इतना तक याद किया है कि अपने को राम की कुतिया कहा है, और राम ने उनके गले में एक ऐसी जेवरी, ऐसी रस्सी बांध दी है कि वो जहां जहां खींचते हैं कबीर उसी तरफ जाते हैं। ये एक दूसरा प्रसंग है। अपने युग के आगे पीछे के व्यक्तियों से, साहित्य से, कथाओं से, कहावतों से किसी व्यक्ति का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध होने का मतलब यह नहीं होता कि वो एकदम सूली पर टांगने की बात है। कबीर ने कहा, बहुत ठीक ढंग से कहा, सम्यक ढंग से कहा, अपने विचार से कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, उन्होंने राम को जिस रूप में समझा था, लेकिन समझा राम को ही था। उसी राम को समझा था जो दशरथ सुत नहीं है। कोई और कथा उन्होंने गढ़ ली। मैंने शुरू में आप लोगों को यह संकेत दे दिया था कि जो कथा जिस रूप में होती है उसके बरक्स दूसरी कथा जब भी गढ़ी जाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी। तुलसी थोड़ा खींचते हैं, अपने पहले के इन प्रयासों पर थोड़ा खींचते हैं, लेकिन खींचने के बाद कुछ अच्छा संकेत भी देते हैं। अलख
अलख अरूप क्या है, कुछ भज जोई, अलख अरूप अगुण भज जोई, भगत प्रेम बस सगुन ही हुई। कि वही जो अलख है, अरूप है, अगुण है, वही ब्रह्म जब अवतार ले लेता है, भक्त के प्रेम के कारण जब वह धरती पर आ जाता है तो वह सगुण हो जाता है। बहुत लोगों ने अलग का, निरंजन का है और इन सब का किया, तुलसी ने उनका भी जवाब दिया और थोड़े कड़े शब्दों में जवाब दिया, जो तुलसी का मिजाज नहीं है, तुलसी का टेम्परामेंट नहीं है, उस तरह से नहीं कहती। तुलसी अलखाऊं का लखाऊं राम नाम जप नीच, कि जो अलख है, दिखाई ही नहीं देता, उसको हम क्या देखेंगे, इसलिए राम का नाम जपो। अब यह राम का नाम, व्यक्ति राम, राम के कर्म, उसके पहले राम का नाम, और राम के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। राम का नाम वह एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। राम को उन्होंने कहा, र को चूंकि आप लोग लिखते हैं तो कभी र ऊपर लग जाता है, नीचे भी लग जाता है, म जब अपने सवर्णों के साथ लगता है तो बिंदी के साथ लगता है। उसी बात को तुलसी कह रहे हैं कि एक छत्र, एक मुकुटमणि, दो वर्णन में राम। यह राम नाम की महिमा है। एक जगह और उन्होंने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है, और बड़ा साइंटिफिक गुणगान किया है कि ये राम जो नाम है, ये केवल नाम नहीं है। तुलसी रा के आवते निकसत कोट विकार, रा उच्चारण करिए, रा, मुंह खुल रहा है, हवा निकल रही है मुंह से, तो तुलसी रा के आवते निकसत कोट विकार, पुण्य आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। म जब बोलते हैं आप तो ओठ बंद हो जाते हैं, तो कहते हैं कि जो विकार निकलता है वह विकार पुनः शरीर में न प्रवेश कर जाए, इसलिए मकार किवाड़ दे देता है, किवाड़ लगा देता है। तो एक जो मैंने आप लोगों से बात की कि तुलसी के राम ब्रह्म है, अवतारी है, लीला करने के लिए मनुष्य की शरीर धारण किए हुए हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि तुलसी के राम शास्त्रोक्त परंपरा के राम तो हैं ही, लोक परंपरा के राम भी हैं। और हमेशा आप देखेंगे कि शास्त्र के बरक्स लोक अपनी परंपरा बुनता रहता है, गुनता रहता है, कहता रहता है। उस लोक का तुलसी को इतना जबरदस्त ज्ञान था कि राम कथा के एक अंश को उन्होंने रामलला नाचू के रूप में कहा, जानकी मंगल के रूप में कहा, पार्वती मंगल के रूप में कहा। पहले ही वे दिखा चुके थे कि राम पर जरा सा शंका करने के कारण शिव ने सती की क्या दशा की, सती की या पार्वती की जो हो। और राम के सामने उद्देश्य क्या था, व्यक्ति का विनाश नहीं था। निशिचर हीन करहुमहि भुज उठाई प्रणकीन। ऐसे लोग जिनके कार्य व्यापार इस पृथ्वी के लिए अभिशाप बने हुए थे, इन लोगों को समाप्त करने के लिए, और कैसे समाप्त होंगे,
इसके लिए राम के पूरे जीवन का ताना बाना है। राम का पूरा जीवन एक राम नाम के वर्णन में एक और तुलसी ने कहा है, एक चौपाई में भूल गया था, राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मतलब ये ऐसी कथा है जो आपके तमाम संशय रूपी पक्षियों को ताली बजाकर उड़ा देगी। ये अपनी कथा को, राम कथा को पूरी तरह का एक मजबूत ढांचा देने के बाद तब तुलसी अपने राम के निर्माण पर लगते हैं। तुलसी के राम कौन? बालक राम, विश्वामित्र के साथ गए हुए मिथिला तक पहुंचे हुए राम, लौटकर अयोध्या आने वाले राम, वनवासी राम, विभिन्न लोगों से मिलते जुलते हुए राम, अनेक लीलाएं अनेक काम करते हुए राम, सीता के साथ राम, सीता से अलग राम, कैकेयी और राम का प्रसंग, पिता और पुत्र का प्रसंग। आप कितने रूपों में राम को देखेंगे? शत्रु के साथ राम कैसे हैं, मित्र के साथ राम कैसे हैं, वे लोग जो उनके सहायक हैं उनके साथ राम कैसे हैं, अपने सेवकों के साथ राम कैसे हैं, अपने इष्ट मित्रों के साथ राम कैसे हैं, राम और सीता का संबंध कैसा है। ये तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिन प्रकरणों को आप खोलिए तो तुलसी के राम आपको खुले हुए रूप में दिखाई देंगे। और ये प्रकरण इतने अधिक हैं कि इनको शब्दों में एक दिन में क्या एक आध महीने का व्याख्यान हो तब भी नहीं बांटा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा के संदर्भ में या तुलसी की राम कथा में आए हुए राम का अध्ययन करने के लिए अगर हम कुछ प्रसंग चुन लें तो बड़ा उपयोगी होगा। राम लगभग जितने गुण हैं उन सभी गुणों के समुच्चय हैं, क्योंकि अवतारी है। लेकिन अवतारी होने के साथ साथ भाई ये उमेश पाठक का कमेंट आ रहा है कि रामलला नाचू तुलसीदास की रचना है, यह सर्वमान्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो यह सूचना है कि सर्वमान्य नहीं है, यह सूचना गलत है, इसको सुधार लीजिए। यह सर्वमान्य है। आप राम कथा पर जितने काम हुए हैं महत्वपूर्ण किसी को भी देख लीजिए, उसमें यह सर्वमान्य है। रामलला नाचू पर कोई विवाद नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वह लोक शैली में लिखी गई रचना है, विवाह के समय नाचू नहावन की रचना है। नाचू नहावन के प्रसंगों की बात करती है और इन प्रसंगों से या इस क्रिया से वही व्यक्ति परिचित होगा जो अवध या भोजपुरी क्षेत्र का होगा। खैर, तो राम का जो हमें जीवन मिलता है उस जीवन में सभी कुछ राम के अनुकूल ही घटित हो रहा था, ऐसा नहीं था। तमाम चीजें राम के विपरीत भी घटित हो रही थी।
लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी शील को बनाए रखना, यह राम की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इस शील के लिए तमाम प्रसंग ले लीजिए और कहीं से भी यह विचार करिए कि राम के शील का वर्णन सबसे पहले राम का हमें कहां मिलता है। बालक राम का शील है, बालक राम का शील है। यह वहीं से तुलसीदास उनको शील बद्ध दिखाना शुरू करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माथा। माता, पिता और गुरु, इन तीन के महत्व को तुलसी प्रतिपादित करते हैं। इस बात के बाद और दूसरी घटनाओं को छोड़ते हुए जहां दूसरी जगह राम का बड़ा शील का बड़ा उदाहरण हमें दिखाई देता है, वह धनुष यज्ञ प्रकरण में आप देखते हैं। परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम और लक्ष्मण से कड़वी बातें भी हो गई, लेकिन राम और परशुराम की कड़वी बात नहीं हुई। राम हमेशा यही कहते रहे कि आपकी एक शंभु की धनुष को जिसने तोड़ा है वह कोई आपका दास ही होगा, और अगर आप परम क्रोधित हुए हैं तो आपकी कुठार के नीचे मेरी गर्दन है। एक विनम्रता, परशुराम के क्रोध, मार डालने की वृत्ति, इन सबको सहन करते हुए जहां लक्ष्मण उदंड हो जाते हैं, कुछ भला बुरा भी कहने लगते हैं, वहां राम उदंड नहीं होते। एक और जगह राम के शील का मुझे बड़ा सुंदर उदाहरण दिखाई दिया कि राम लंका जीत कर लौटे हैं अयोध्या, और अयोध्या चूंकि उनके साथ उनकी सेना भी आई हुई थी, इसलिए अपनी सेना को अपने परिवारीजनों से, अपने गुरु से, इन सबसे मिलवा रहे हैं और उनका परिचय दे रहे हैं। हम आप तो कोई छोटा सा भी काम करेंगे तो उसको बड़ा सा श्रेय लेना चाहेंगे। राम ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसके कारण पृथ्वी टलमल हो रही थी, ऐसे राक्षस रावण को मारा है। लेकिन फिर भी रावण को मारने का श्रेय वे जब अपनी सेना के लोगों को गुरु वशिष्ठ से मिलाते हैं तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष सब मारे। कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो वशिष्ठ की कृपा है। इनकी ये राम की शील है। उसी शील का दूसरा उदाहरण हनुमान उनके सेवक हैं, चरणों में बैठे रहते हैं, लेकिन राम तो उनके इतने कृतज्ञ हैं कि प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख हो न सकै मन मोरा। यह राम की शील है। और शील का उनका उदाहरण आप देख सकते हैं। राम कथा पढ़ते हुए हम आप कैकेयी के प्रति थोड़े आक्रोशित हो जाते हैं। राम तो आक्रोशित नहीं हुए, राम तो परम प्रसन्न थे कि यह माता और पिता का वचन है, उनका दिया हुआ आदेश है,
उस आदेश का हम पालन करेंगे। है कोई इस समय जो इस तरह की बात सोच सके जिस तरह की बात राम ने सोचा? जटायु का संदर्भ है। जटायु घायल होकर के गिर गया है, मरणासन है। राम सीता के वियोग में नीम पागल टाल रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, बहुत जल्दी है। लेकिन जटायु की स्थिति को देखकर, अपने प्रति जटायु के भाव को देख करके राम वहां रुकते हैं, उसका पूरा सम्मान करते हैं। मित्रों, यह शील ही है कि सेतुबंध रामेश्वरम में लिंग थाप विधिवत कर पूजा, वहां भी राम को एक पौरोहित्य कर्म के व्यक्ति की जरूरत, कर्म करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। और वे कहते हैं कि पता लगा लो कि इस समय इस संसार में सबसे अच्छा पौरोहित्य करने वाला कौन है, सबसे ज्ञानी कौन है। पता रावण का चलता है। और लोग संशय करते हैं कि बुलाने पर रावण नहीं आएगा, क्योंकि अभियान उसी के खिलाफ है। लेकिन राम को विश्वास है कि नहीं, उसको बुलाओ। रावण को बुलाया जाता है, रावण आता है, पौरोहित्य कर्म करता है, चला जाता है। इसको अलग अलग कथाओं में अलग अलग तरह से बांधा गया है, अलग अलग तरह से रूप कहते हैं। लोग कहते हैं कि रावण भी ब्रह्मज्ञानी था, राम के हाथों में उससे अपना उद्धार होने की बात वो सोच चुका था, और जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो। लेकिन दो परस्पर विरोधी और विपरीत ध्रुवों में कैसे आपस में पौरोहित्य कार्य के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए या दैनिक कार्यों के लिए किस तरह से एक आपसी समझदारी बनी हुई थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यह बात ध्यान देने लायक है। दूसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है राम की शक्ति। राम की शक्ति ही राम को राम बनाती है, और वह शक्ति भी बचपन से दिखाई देने लगती है। विश्वामित्र के साथ चले जा रहे हैं, एक राक्षसी दौड़ा लेती है। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर दाई। बच्चे हैं, लेकिन बच्चा राम विचलित नहीं होता। पूरे या पूरी शक्ति के साथ कहिए तो वे ताड़का का सामना करते हैं और अंत में ताड़का का वध करते हैं। जहां तक राम की शक्ति की बात है, वह अपनी पराकाष्ठा पर लंका युद्ध के समय है। लंका युद्ध करते हुए किस तरह से थोड़ी सी सेना लेकर, किस कौशल के साथ उन्होंने रावण जैसे राजा, रावण जैसे योद्धा, रावण जैसे महारथी को पराजित किया। इस शक्ति को तो आप लंका कांड में कहीं खोज सकते हैं, हर जगह आपको मिलेगी।
तो तुलसी के राम जो है शील के प्रतिमान है, शक्ति के प्रतिमान है। तुलसी के राम एक और चीज के प्रतिमान है, सौंदर्य की। सुंदरता तो उनकी जन्मजात चेरी है, हमेशा साथ लगी हुई है। बालक राम का सौंदर्य देख लीजिए, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतकोद में भूपत ले निकसे। बात तो यहीं से शुरू हो जाती है, या इसके पहले से ही शुरू हो जाती है, जब राम की जब बधावना ले लेकर के औरतें पहुंचती हैं, बधाई लेकर के पहुंचती हैं। तुलसी वहीं से राम के सौंदर्य का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। और कैसा सौंदर्य है, कोट मनोज लजावन हारे। रामचरितमानस पढ़ते हुए यह ध्यान देना चाहिए कि तुलसी ने केवल सीता या केवल स्त्री के सौंदर्य का मर्यादित वर्णन नहीं किया है, बल्कि पुरुष के सौंदर्य का भी मर्यादित वर्णन किया है। सौंदर्य राम का, बालक के रूप में राम, थोड़े बड़े हुए वे राम, जंगल में जाते हुए राम, और राम के सौंदर्य का अद्भुत निरूपण हमें वहां मिलता है जहां तुलसीदास राम के दूल्हा रूप का वर्णन करते हैं। मित्रों, पता नहीं, मुझे वह अंश बहुत पसंद है, और हमारे समझ से जो लोग भी उसके मर्म को समझेंगे, रिवाज को समझेंगे, कार्य व्यापार को समझेंगे, और यह देखेंगे कि तुलसी केवल शास्त्र की मर्यादा ही नहीं जानते थे, लोक की मर्यादा भी जानते थे। तो जिनको रामलला नाछू पर संकेत संदेह है, उनको ये पंक्तियां देखनी चाहिए, इन पर तो संदेह नहीं है। दूल्हा के वेश में राम जा रहे हैं, पीत पुनीत मनोहर धोती, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देई, पीली जनेऊ, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितलेई। इसके बाद देखिए, अब लुप्त हो गया है, अब तो शादी ब्याह में दूल्हा भी सूट पहन करके जा रहा है, लेकिन राम पियर उपरना, पियर उपरना काखा सोती। ये काखा सोती भी लुप्त हो गया है, और हम में आप में से अब इसको बहुत समझने वाले लोग नहीं रह गए हैं कि ये काखा सोती क्या है। पता नहीं, अगर आप लोग समझते हो तो हमको भी समझा दीजिएगा। वैसे थोड़ा बहुत काखा सोती का मुझे गांव का होने के कारण अंदाज है कि ये काखा सोती क्या कह रहे हैं। पियर उपरना काखा सोती, दू आचरण लगे मणिमोती, दू आचरण लगे मुड़मोती, मणिमोती। ये काका सोती वह जो दूल्हे को जामा जोड़ी पहनाने के बाद ऊपर पीले कपड़े को, जो अंगोछी की तरह, गमछा की तरह जो पीला कपड़ा होता था, उसको कमर से लपेट कर आगे पीछे तक काख से निकालकर बांध देते थे, वह काका सोटी थी। कभी कभी उस तरह से देहात में अभी भी लोग चद्दर ओढ़ते हैं, बड़ी चद्दर। पीत उपरना काखा सोती, दू आचरण ही लगे मणिमोती, उसके दोनों आचरणों पर मणि और मोती लगा हुआ था।
सोहत मौर मनोहर माथे, मौर अभी मौर की परंपरा चल रही है। सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्तामणि गाथे। ये जो राम के सौंदर्य का दूल्हे वेश में उनके सौंदर्य का जो निरूपण कर रहे हैं, यह निरूपण बहुत कम जगह मिलता है। इसी तरह राम जब युद्ध में प्रस्थान करते हैं, युद्ध के लिए जब जाते हैं, उस समय राम का सौंदर्य कैसा है? सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कर तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। राय मुनि एक चिड़िया का नाम है। और ऐसे बहुत से वर्णन है, जैसे राम का एक अद्भुत उनका वर्णन उनके सौंदर्य का उन्होंने किया जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था। कथानक का चरम उत्सव, जहां राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तमाम परेशानियों और उन सब चीजों के बावजूद अपने आराध्य को सही जगह पर ले जाने पर बैठाने में जब तुलसीदास सफल हो गए, तो उससे बड़ी प्रशंसा की बात उनके लिए कोई नहीं रह गई थी। और उस प्रशंसा के समय में उनके स्वर भी कैसे बदल गए थे, मैं एक अंतिम उदाहरण आपको सुना रहा हूं, पढ़कर सुना रहा हूं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। करोड़ों कामदेव की छवियां सुशोभित हो रही हैं। नव अंबु अधर वरगात अंबर, पीत मुनिमन मोहई। फिर पीला आ गया पीत। मुकुटांग दाढ़ी विभिन्न भूषण, अंग अंगन प्रत सने, अंग अंगन प्रत सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंत जे। ये है राम का सौंदर्य। एक ऐसे राम का सौंदर्य जब वे राज सिंहासन पर बैठ रहे हैं। मित्रों, हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, किसी व्यक्ति के महत्ता की पहचान उस समय होती है जब हम विकट परिस्थितियों में होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं। यह जो राम नाम है, जो संशय भी है गुणावनहारी है, यह भारतीय जनमानस के हृदय में इतनी गहराई तक बैठा हुआ है, इस तरह बैठा हुआ है कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, कोई राजनीतिक शब्दावली में प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन साहित्यिक शब्दावली में कहें उसे किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन वह अपने हृदय में एक राम को लेकर के चल रहा है। वह उसे उद्गीरित करे, उसे कहे या न कहे, लेकर ढोता रहे, हमें उससे उतना मतलब नहीं है। लेकिन यह जो राम का चरित्र है, हमें हमेशा से प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता रहेगा। इसके माध्यम से हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। राम हमारी परंपरा में लंबे समय से मौजूद है। जहां से हम सभ्य हुए, जहां से हम सोचने लगे, जहां से हमारी संस्कृति का विकास हुआ, राम वहीं से हमारे साथ साथ चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। कारण यह है, तुलसी भी हमारे लिए तब तक प्रासंगिक बने रहेंगे
कि जब तक तुलसी के समय की जो सीमाएं थी, उनके समय की जो समस्याएं थी, वे समस्याएं समाज में मौजूद रहेंगी और वे ऐसी समस्याएं हैं जो जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, जो बहुत काल तक समाज में रहेगी और बहुत काल तक तुलसी, बहुत काल तक राम हमारे लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। हम भले सुख के समय राम को न याद करते हो, लेकिन दुख के समय माता पिता के बाद अकेले राम ही हमें याद आते हैं। ऐसे राम को हमें सजो कर रखना है, बचा कर रखना है। अपना अपना राम नहीं बनाना है, एक ऐसा राम जो सामूहिक है, सामूहिक रूप से हमारे हृदय में विराजता है। हम उस राम को प्रणाम करते हैं। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। योजना सर्वेश ने हमारे सामने रखी। आप लोगों ने मुझे सुना, अपना समय दिया। इन सब के लिए मित्रों मैं आभारी रहूंगा। नमस्कार।